हेलो। आज की इस वीडियो के पार्ट 6 में इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने कुल 5 वाक्यों को शुरू में लिया है और ये 5 वाक्यों में पहला वाक्य है बड़ी मुश्किल से मैंने यह घड़ी खरीदा। दूसरा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह स्कूल जाएगी। तीसरा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह पतंग उड़ा रहा है। चौथा है बड़ी मुश्किल से मैंने यह मकान खरीदा है। और पांचवा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह कहानी लिख रहा था। तो इस तरह के वाक्यों में आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से यह एक फ्रेज है जो कि शुरू में वह हिंदी वाक्यों की शुरुआत में यह आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से इसकी जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश हम डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने यह काम किया, बड़ी मुश्किल से मैं बाज़ार गया। तो इस तरह के वाक्यों का हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बनाते हैं। तो आइए क्रम से इसके पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 के अंतर्गत जो हमारा बड़ी मुश्किल से है उसकी होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी और फिर उसके बाद सेंटेंस हम रख लेंगे। तो स्ट्रक्चर 1 के अंतर्गत सबसे पहले हम लिखेंगे विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी और उसके बाद जो है सेंटेंस होगा। सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का हम प्रयोग कर लेंगे और विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी के बाद हम एक कामा लगा देंगे और कामा के बाद फिर हम सेंटेंस का प्रयोग करके अपने वाक्य को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर 1 के अंतर्गत इस तरह के आने वाले वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जेशन हम कैसे करते हैं, आइए एक एक करके सीखते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने यह घर खरीदा। इसकी इंग्लिश होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी कामा आई बॉट दिस हाउस। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई बॉट दिस हाउस। अगला दूसरा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह स्कूल जाएगी। इसकी इंग्लिश वाक्य बनेगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी शी विल गो टू स्कूल। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी शी विल गो टू स्कूल। तीसरा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह पतंग उड़ा रहा है। इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। हमारा अगला चौथा वाक्य है बड़ी मुश्किल से मैंने यह मकान खरीदा है। बड़ी मुश्किल से मैंने यह मकान खरीदा है। इसकी इंग्लिश कुछ इस प्रकार की होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैव बॉट दिस हाउस। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैव बॉट दिस हाउस। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैव बॉट दिस हाउस। अब आगे चलते हैं। जो पांचवा वाक्य है बड़ी मुश्किल से वह कहानी लिख रहा था। बड़ी मुश्किल से वह कहानी लिख रहा था। इसकी इंग्लिश कुछ इस प्रकार से होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। अगला वाक्य है छठा जो कि है बड़ी मुश्किल से मैं उसको समझा पाया। बड़ी मुश्किल से मैं उसको समझा पाया। तो इसमें देखें उसको समझा पाया यानी यहाँ समर्थ हुआ, मैं उसको समझाने में समर्थ हुआ। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वॉज एबल टू कन्विंस हिम। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वॉज एबल टू कन्विंस हिम यानी मैं उसको समझा पाया अर्थात मैं उसको समझा पाने में समर्थ हो सका। तो इसकी इंग्लिश इसी प्रकार बनेगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वॉज एबल टू कन्विंस हिम। हमारा अगला सातवां वाक्य है बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन गाना गाई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन गाना गाई। इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी योर सिस्टर sang अ सॉन्ग। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी योर सिस्टर sang अ सॉन्ग। अब हम आगे चलते हैं जो कि हमारा सातवां वाक्य है और सातवें वाक्य में आठवां वाक्य है बड़ी कठिनाई से तुमने सड़क पार की थी। अब इस वाक्य को देखें तुमने सड़क पार की थी, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यू हैड क्रॉस्ड द रोड। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यू हैड क्रॉस्ड द रोड। हमारा नवा वाक्य है बड़ी कठिनाई से तुमने यह मेडल जीता। बड़ी कठिनाई से तुमने यह मेडल जीता। तो इसकी इंग्लिश कन्वर्जेशन यानी इंग्लिश में जो हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे, वह कुछ इस तरह से होगा कि बड़ी कठिनाई से यानी वही हुआ कि बड़ी मुश्किल से। तो बड़ी कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से का एक ही फ्रेज होगा। तो विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यू वन दिस मेडल।
विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यू वॉन दिस मेडल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से के लिए हम एक ही फ्रेज का प्रयोग करते हैं और वह होता है विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी यू वॉन दिस मेडल। हमारा 10वां वाक्य है, बड़ी कठिनाई से मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। बड़ी कठिनाई से मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मंदिर में प्रवेश करता हूँ यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। With great difficulty I enter the temple. With great difficulty I enter the temple. अब यहाँ चूँकि इन मंदिर में प्रवेश करने के लिए हम इन या इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर स्वयं में एक प्रोपोजिशन है। अब अगला हमारा 11वां वाक्य है, बड़ी कठिनाई से सड़कें मरम्मत की जाती हैं। बड़ी कठिनाई से सड़कें मरम्मत की जाती हैं। अब इस वाक्य को अगर देखें तो सड़कें मरम्मत की जाती हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की वाक्य है, और पैसिव वॉइस की वाक्य बनाने के लिए हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब इस वाक्य में है कि बड़ी कठिनाई से सड़कें मरम्मत की जाती हैं, तो सड़कें दी रोड्स होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ आर का प्रयोग होगा और फिर हो जाएगा रिपेयर का। तो अब इसकी जो इंग्लिश कन्वर्जेशन होगी वह इस तरह से होगी, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी द रोड्स आर रिपेयर्ड। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी द रोड्स आर रिपेयर्ड। हमारा अब अगला स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले हम हिंदी वाक्यों को लेते हैं। कौन हो तुम जो दिल में समाये जाते हो, कौन हो तुम मुझके पढ़ाने वाले, कौन हो तुम मुझे मारने वाले। तो इस तरह के वाक्यों को हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, और इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो पहले आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इस स्ट्रक्चर 2 में हम पहले प्रयोग करेंगे हु आर यू, और उसके पास प्लस सेंटेंस का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ भी सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस का यूज करेंगे। अगर यू की जगह आई है तो आर की जगह एम हो जाएगा, यू की जगह वी है तो यू की जगह आर या वेयर भी हो सकता है, यू की जगह अगर ही है तो आर की जगह ईज हो जाएगा, शी है तो ईज हो जाएगा, यानी सिंगुलर है तो ईज होगा, प्लूरल होगा तो आर और वेयर हो सकता है। तो कौन हो तुम जो दिल में समाये जाते हो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह की होगी, हु आर यू हु गेट्स ऑब्जर्व्ड इन द हार्ट। हु आर यू हु गेट्स ऑब्जर्व्ड इन द हार्ट। हु आर यू हु गेट्स ऑब्जर्व्ड इन द हार्ट। हमारा अगला वाक्य है, कौन हो तुम मुझे पढ़ाने वाले। कौन हो तुम मुझे पढ़ाने वाले। इसकी इंग्लिश देखिए, यह होगा हु आर यू टू टीच मी। हु आर यू टू टीच मी। हु आर यू टू टीच मी। यहाँ टीच के पहले टू इन्फिनिटी का प्रयोग कर लेंगे, तो हु आर यू टू टीच मी। हमारा अगला वाक्य है, कौन हो तुम मुझे मारने वाले। कौन हो तुम मुझे मारने वाले, तो हु आर यू टू बीट मी। हु आर यू टू बीट मी। यहाँ बीट के पहले इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे, तो हु आर यू टू बीट मी। अब हम कुछ अन्य वाक्यों को भी लेते हैं। कौन है वह तुम्हें मारने वाला। कौन है वह तुम्हें मारने वाला। यहाँ वह ही हुआ, और ही होने के नाते हम यहाँ प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब ईज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का नहीं सारी। तो हम ही सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम है के लिए ईज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से कौन है वह तुम्हें मारने वाला की इंग्लिश कन्वर्ट रूप इस तरह से होगा, हु इज ही टू बीट यू। हु इज ही टू बीट यू। यहाँ चूँकि ही सिंगुलर है तो इसकी हु के बाद जो वर्ब है वह सिंगुलर इज है। फिर अगला हमारा वाक्य है, कौन हूँ मैं तुम्हें मारने वाला। अब यहाँ देखिए हूँ के बाद मैं आया हुआ है, तो जब हम आई का यूज करेंगे तो इसके साथ एम का प्रयोग हो जाएगा। कौन हूँ मैं, हु एम आई टू बीट यू। हु एम आई टू बीट यू। तो इस तरह से हम इसकी इंग्लिश कन्वर्जेशन कर लेंगे। तो कौन हूँ मैं तुम्हें मारने वाला, चूँकि यहाँ मैं आई का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश इस तरह से हो जाएगी, हु एम आई टू बीट यू। आप देख रहे हैं कि हु एम आई टू बीट यू, तो हु एम आई टू बीट यू। तो इस तरह से इस प्रकार के डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के वाक्यों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम अपने पुनः नए स्ट्रक्चर के साथ और नए वाक्यों के साथ
अपनी बात को शुरू करेंगे। फ़िलहाल वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें, जिससे जो है मुझे अन्य बातों की जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से होती रहे। लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता, कमेंट करने में भी कुछ नहीं जाता है। बस आज की वीडियो में इतना।